हेलो एससीसी आर्मी, आप सभी का स्वागत है अभिषेक केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसे आप लोग पीछे देख रहे होंगे विलियन, कई बच्चों का डिमांड था कि सर किसी कारणवश क्लास अब्सेंट करने के कारण मेरा जो है विलियन का स्टार्टिंग जो वीडियो था या लेक्चर था वो छूट गया है, तो उस पर सर वीडियो बना करके आप थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिए। तो चलिए आपकी डिमांड को देखते हुए हम लोग आज बात करते हैं विलियन का। तो देखिए ध्यान से, विलियन की यदि हम बात करें तो कहेंगे सर आपका ये विलियन होता क्या है। यदि हम बात करें विलियन का, तो विलियन देखिए आपका जो विलियन है एक आपका जो है ये यूनिट है। किसका कहेंगे सर, आपके जो रसायन शास्त्र की इकाई है उसी का ये क्या आपका एक यूनिट है। तो समझिए ध्यान से, विलियन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कई बार इससे 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक लॉन्ग एक शॉर्ट और एक 2 ऑब्जेक्टिव तो इससे रहता ही है। तो आपके कहेंगे सर न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपका शॉर्ट क्वेश्चन से देखें या लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, पूरा विस्तार से आज इसका चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। यदि हम बात करें विलियन, तो आपके मन में क्या आता है? कहेंगे सर यदि हम विलियन की बात करें, जब कभी भी हम विलियन की बात करें तो आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए कि सर विलियन होता क्या है ना। तो विलियन को समझना है तो आप यदि आपको बोल दे कि सर्वत ही विलियन है, विलियन ही सर्वत है, तो आपको एक आपके मन में एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि सर्वत जैसा कोई भी पदार्थ क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। लेकिन आपका चैप्टर बाबू यहां से स्टार्ट नहीं होता है। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका जो है ना मिश्रण से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग विलियन के अंतर्गत, विलियन पे तो आगे आएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग को आज ये जानना है कि सर विलियन आया कहां से। तो विलियन आया कहां से उसको जानेंगे, और सबसे पहले हम लोग विलियन के अंतर्गत जिस चीज को देखने वाले हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। अब समझिए ध्यान से, मिश्रण होता क्या है? मिश्रण मतलब समझ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। जैसे यदि हम बात करें खिचड़ी का, खिचड़ी भी क्या है? कहेंगे सर चावल दाल अच्छा से बनाए तो गोभी वगैरह सबका मिश्रण है। तो कहेंगे सर आपका खिचड़ी भी क्या है? मिश्रण है। आप जो दूध को आप चाय जो पीते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। आप जो खीर खाते हैं वो भी क्या है? मिश्रण है, क्योंकि खीर में दूध होता है, चीनी होता है, और भी आप बाजार से जाके ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, तो ये सभी क्या है? आपका मिश्रण है। तो पहले समझिए ध्यान से मिश्रण कहते किसे हैं, और मिश्रण के बिहाफ पर ही हमको समझ में आएगा कि आपका जो है ना विलियन क्या है। तो पहले बात समझते हैं हम लोग। कहेंगे सर यदि बात करें हम लोग तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग मिश्रण की। किसकी बात करने वाले हैं? मिश्रण की। तो देखिए ध्यान से, मिश्रण होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। हम लोग मिक्सचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए ध्यान से, मिश्रण है क्या? तो कहेंगे सर मिश्रण की बात करें सर तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। चाहे वो कोई भी चीज हो, आप पानी से नमक को मिलाए, पानी से आटा को मिलाए, पानी से आपका बालू को मिलाए, पानी से आप मिट्टी को मिलाए, ये सभी चीज क्या है? मिश्रण है। तो कहेंगे सर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आया होगा कि सर मिश्रण जो है ना वो कोई भी चीज का मिश्रण हो सकता है। 2 या 2 से कोई भी अधिक वस्तु आपस में जब मिलेंगी, आपस में जब क्या होगी? मिलेगी, वो किसी भी अनुपात में मिले, मतलब वो समान अनुपात में मिले या विसमान अनुपात में या असमान अनुपात में मिले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग मिश्रण को? कहेंगे सर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने के बाद मिलना मिश्रण कहलाता है। तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि मिश्रण क्या है। कहेंगे सर यदि आप बात करें बाबू तो सबसे अच्छा यदि उदाहरण कोई चीज मिश्रण का हो सकता है ना तो आपका एयर। यदि हम बात करें वायु का तो वायु में देखते हैं विभिन्न गैसों का मिश्रण। उसके अलावा यदि बात करें तो धूल कण के पार्टिकल, बहुत सारे क्या है? धूल कण के कण भी कहां पे उपस्थित है? हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सर वायुमंडल में उपस्थित
आपका धूल कण भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप क्या बताया आपको, शरबत हो गया, चाहे कोई भी चीज हो जाए, वो कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ यदि मिले आपस में तो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो समझिए ध्यान से, तो हम यदि इसका बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, when two or more substance, when two or more substance है ना, mixed together by the any ratio that is called mixture। अच्छा, क्या बोले आपको कि जब when two or more substance mixed together by the any ratio that is called mixture, कि मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो अब हम इसको जान चुके हैं, तो कहेंगे सर मिश्रण होते कितने प्रकार के हैं, तो बाबू मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। एक आपका समांगी और दूसरा विसमांगी। तो कहेंगे सर इसके जस्ट यदि हम नीचे लिखे तो हम लिख सकते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। आइए, पहला क्या है आपका, पहला है आपका समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, जिसको हम लोग होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अभी सिर्फ देख लीजिए, आगे इसको हम अच्छी तरह से समझाने वाले हैं कि होमोजीनस मिक्सचर होता क्या है। और दूसरा है बाबू आपका विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जिसको हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। दूसरा क्या आपका विसमांगी मिश्रण जिसको हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, आपका ये समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हम क्या बोले आपको कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक आपका समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। तो आइए अब हम लोग इतना जानने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि सर आपका जो यहाँ पर मिश्रण, तो पहले हम समझ गए कि मिश्रण क्या होता है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, कहेंगे सर हम ये जानेंगे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। यदि आपको कोई पूछे कि मिश्रण का क्या उदाहरण है, तो कहेंगे सर मिश्रण का बहुत सारा उदाहरण है। शरबत हो गया, यदि हम बात करें यहाँ पर तो कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल की बात करें यदि हम लोग तो कहेंगे सर एयर हो गया, है ना, उसके बाद एयर हो गया, उसके बाद आपका कौन सा, कहेंगे सर बहुत सारा चीजें हैं। कहेंगे सर शरबत हो गया, एलवाय हो गया जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। कहेंगे सर एलवाय हो गया, शरबत हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है बाबू, कहेंगे सर स्वीट वाटर जिसको कहते हैं। कहेंगे सर ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, तो मिश्रण के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों हमने जान गया कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अब हमको ये जानना है कि सर मिश्रण तो हम जान गए, तो अब क्या बताएं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। तो आइए हम लोग समझते हैं समांगी और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं समांगी मिश्रण को। हम लोग क्या देखेंगे, समांगी मिश्रण को। तो समांगी मिश्रण होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो समझिए, तो कहेंगे सर एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपका आया समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, अच्छा देखिए ध्यान से, इसका होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर। यदि हम बात करें समांगी मिश्रण तो बोलिए समांगी मिश्रण कहेंगे किसे, कहेंगे सर इसके नाम में ही छुपा हुआ है समांगी। समांगी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समान मतलब बराबर, समान मतलब समझ रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि सर
आपको क्या बोले थे, मिश्रण उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक वस्तु किसी भी अनुपात में मिल जाए। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ या वस्तु एक दूसरे के समान अनुपात में मिलता है, एक दूसरे किस में मिलता है, समान अनुपात में मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे बताइए आप लोग, आप ही लोग को हम बोले, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। यदि हम बात करें समांगी और विसमांगी की, तो ये समझने वाली बात है। यहां पर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए, आपको कुछ क्या करना है, एक मिश्रण बनाना है। सबसे पहले देखिए, एक गिलास है, इसमें आपको क्या डालना है, कहेंगे सर इसमें पानी है और इसमें ऊपर से आपको चीनी को डालना है। इसमें पहले से क्या है, जल है, और इसमें क्या डालना है, आपको चीनी डालना है। तो बताइए बच्चों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहेंगे सर इजीली मिल जाएगा। तो कहेंगे सर यहां पर चीनी जो है जल में क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये जल में घुल जाएगा, अच्छी तरह से घुल जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें कि यहां पर आपका देखिए यहां पर कहेंगे सर, यहीं पर हम बात करें कि आप यहां पर क्या है, आपका केरोसिन तेल है। कौन सा तेल है आपका? केरोसिन तेल। केरोसिन तेल, और केरोसिन तेल में आपको बोले कि इसमें आप क्या कीजिए, नमक को घुला दीजिए। बताइए घुलेगा? कहेंगे सर नहीं घुलेगा। तो समझिए ध्यान से, जब क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में आपस में मिले तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो कहेंगे सर यहां पर निश्चित अनुपात मिल रहा है, लेकिन यहां निश्चित अनुपात में नहीं मिल रहा है। क्यों निश्चित अनुपात में नहीं मिल रहा है? कहेंगे सर यहां पर देखिए, ध्रुवीय पदार्थ से मिल रहा है, लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो केरोसिन तेल एक प्रकार का क्या है, आप लोग को पता है कि कार्बनिक कंपाउंड है। कौन सा आपका है? कार्बनिक यौगिक, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, कार्बनिक विलायक है। और इसमें हम लोग कहेंगे सर नमक को मिला रहे, नमक इसमें डिजोल्व नहीं होगा। और बताते हैं आपको, आप लोग देखे होंगे कभी शॉर्ट्स वीडियो वगैरह में कि पेट्रोल में क्या होता है, थर्मोकोल डिजोल्व हो जाता है। पेट्रोल में क्या हो जाता है? कहेंगे सर पेट्रोल में हम लोग जब ऊपर से थर्मोकोल को डालते हैं, हमने ऑफलाइन में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ये सभी करके दिखाया, केरोसिन तेल को भी नमक में मिला के दिखाया, लेकिन वो मिलेगा नहीं। तो समझिए ध्यान से, तो पेट्रोल में यदि हम थर्मोकोल को मिलाए, थर्मोकोल जो आपका रहता है, आप लोग बहुत सारा उसमें टीचर्स डे वगैरह में गिफ्ट पैकिंग उसमें करते हैं, तो उसको यदि आप डालिएगा तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों? कहेंगे सर ये भी आपका ऑर्गेनिक का, ये भी आपका क्या है, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ये भी आपका क्या है, ये जो अब मिलने वाला पदार्थ है, ये भी कौन सा पदार्थ है? कहेंगे सर ये भी कार्बनिक पदार्थ है, और पेट्रोल भी एक प्रकार कार्बनिक पदार्थ है। दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाता है? कहेंगे सर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है डिजोल्व हो जाता है ना। तो समझिए ध्यान से, कुल मिला के बात यहां पर यह समझ में आया हमको कि सर जब कभी भी चीनी यदि पानी के साथ मिल जाए, या आप कहेंगे सर चीनी पानी के साथ मिल जाए, या फिर कोई ऐसा चीज है जो कि तेल में घुलनशील है, तो तेल में यदि वो पूर्णतः घुल जाए, तो तेल जितना भी होता है वो सभी क्या है? कहेंगे सर जितना भी फैटी एसिड है वो सभी क्या है? कहेंगे सर कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अवयव। फिलहाल हम लोग आते हैं किस पर? कहेंगे सर समांगी मिश्रण पर थे। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर चीनी और जल का मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण। ये देखिए पेट्रोल भी इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, तो कहेंगे सर समांगी मिश्रण कहे किसे? तो आपका यहां पर कॉन्सेप्ट आया कि सर समांगी मिश्रण कहे किसे? तो कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के किसमें मिले? निश्चित अनुपात में। मतलब पानी में यदि चीनी को डाले तो पूर्णतः डिजोल्व हो जाना चाहिए। थोड़ा देर के बाद यदि उसको पूर्णतः मिला दिया गया तो उसके बाद खोजे, तो ये समझ में आना था आए कि अभी तो था किधर गया जी। जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए तो समझ जाइएगा सर अभी तो था किधर गया जी। तो समझ जाइए कि चीनी आपको यदि पानी में नहीं मिल रहा है तो शरबत बन चुका है। तो शरबत यदि बन गया तो कौन सा मिश्रण हो गया? शरबत कौन हो गया? समांगी मिश्रण। आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। आगे चल के उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं, तो समझिए ध्यान से, तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तो चलिए लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, है ना, निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो उस मिश्रण को
तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। अच्छा, कहेंगे सर यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग को पता है चीनी तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, इसको हम लोग शरबत भी कहते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? कहेंगे सर नमक तथा पानी का मिश्रण। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? और हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर आप सर्फ, जिसको आप लोग अपमार्जक बोलते हैं ना, सर्फ तथा पानी का मिश्रण, ये सभी क्या हो जाएगा? और इसके अलावा और भी होगा। कहेंगे सर बहुत सारा हो सकता है समांगी मिश्रण का उदाहरण। तो ये सभी आप समझ गए कि समांगी मिश्रण होता है। कहेंगे सर जिसमें एक अवयव दूसरे अवयव में, कहेंगे सर एक पदार्थ दूसरे चीज में अपना जा करके अपना पूरा अस्तित्व खो दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। क्योंकि एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित रहेगा। तो समझिए ध्यान से, हम ये भी कह सकते हैं कि when two or more substance है ना मिक्स टुगेदर, है ना, या इंटरमिक्स टुगेदर, when two or more substance intermix together by the definite ratio or proportion, by the definite ratio or proportion, that is called homogeneous mixture, that is called homogeneous mixture। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि आपका ये समांगी मिश्रण क्या होता है। क्या बोले आपको? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के, जब दो या दो से अधिक, देखिए यहां पर पदार्थ छोड़ दिए हमने, है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे, है ना, तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है? विसमांगी मिश्रण। तो आपने देखा कि सर केरोसिन तेल को जब नमक में डाल रहे थे नहीं मिल रहा था। और बताते हैं, आप क्या कीजिए, पानी के साथ आप लोग क्या कीजिए, मिट्टी को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा। पानी के साथ आप सेंट बालू को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा। थोड़ा देर के बाद बालू शांत होकर के बैठ जाएगा। हालांकि आपको ये भी बात बताएंगे कि बैठने वाला, वो सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे कि कोई पार्टिकल नीचे जाके कैसे सांद्रित हो जाता है, बैठ काहे जाता है। तो समझिए ध्यान से, यदि हम बात करें इसमें बाबू, तो कहेंगे सर पानी को आप मिलाइए, पानी को मिलाइए ना तेल के साथ, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहेंगे सर क्योंकि वो एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं है, इसलिए वो आपस में नहीं मिलेगा। तो हम लोग आते हैं अब, इसके बाद हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? विसमांगी मिश्रण के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करें विसमांगी मिश्रण के बारे में, जिसे हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। चलिए, हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं? अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। तो देखिए हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं? कहेंगे सर विसमांगी मिश्रण। देखिए बच्चों, विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विसमांगी मिश्रण, आपके मन में भी एक थॉट प्रोसेस आ रहा होगा कि विसमांगी मिश्रण सर समझ गए, क्योंकि समांगी का उल्टा विसमांगी होगा। यदि मिश्रण, कहेंगे सर ऐसा बने कि एक अवयव दूसरे अवयव के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे लोग समांगी मिश्रण, और निश्चित अनुपात में नहीं हो तो विसमांगी। कोई दिक्कत? आइए, तो विसमांगी मिश्रण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अच्छा, समझिए ध्यान से, यहां पर हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं हो, तो उसे
विसमांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अच्छा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं हो तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। हम देखिए ध्यान से, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा? कहेंगे सर पानी तथा तेल का मिश्रण, पानी तथा तेल का मिश्रण, तेल का मिश्रण। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कहेंगे सर पानी तथा तेल का मिश्रण हो गया, और कहेंगे सर पानी तथा, यदि हम यहां पर बात करेंगे कहेंगे सर पानी तथा आपका बालू का मिश्रण कर दीजिए, जो जो चीज आपस में नहीं मिलेगा, बालू का मिश्रण। चलिए ठीक है, आगे कहेंगे सर आगे क्या हो जाएगा आपका? पानी तथा, है ना, मिट्टी का मिश्रण। ये सभी क्या हो जाएगा? मिट्टी का मिश्रण। ये सभी जितने भी हैं सभी बाबू, ये सभी क्या हो जाएगा आपके? विसमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि ये सभी मिलेंगे ही नहीं आपस में। जब आपस में नहीं मिले तो विसमांगी मिश्रण, और मिल जाए तो समांगी मिश्रण। समझे? तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं when two or more substance, when two or more substance, है ना, mixed to, है ना, लिखे क्या लिखेंगे? when two or more substance, है ना, mixed together by the indefinite ratio, that is called हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक दूसरे के निश्चित अनुपात में नहीं, और निश्चित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पानी तथा तेल को कितनों कहेंगे? मिल जाओ मिल जाओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कहेंगे सर पानी तथा बालू को हम मिलाए तो थोड़ा देर के लिए मिल जाएगा। देखते हैं कभी कभी चापाकल का जो फिल्टर खराब हो जाता है तो बालू आता है, तो थोड़ा देर आप हाथ को ऐसे रखिएगा ना तो बालू सब नीचे जाकर के स्कंदित हो जाता है, बैठ जाता है। चलिए नहीं चाहते हुए पर भी बोल दिया, स्कंदित हो जाता है मतलब नीचे बैठ जाता है। अच्छा, और कहेंगे सर पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी को जाकर थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो वो भी क्या होगा आपका? कहेंगे सर वो भी जाकर के नीचे बैठ जाता है। तो समझिए ध्यान से, जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में नहीं मिलेगा तो कहेंगे सर मिश्रण तो होगा, लेकिन कौन सा मिश्रण होगा? विसमांगी मिश्रण, जिसे हम लोग हेट्रोजीनस, देखिए ध्यान से, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो बाबू आप यहां तक देख लिए हैं, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहेंगे सर जानते हैं समांगी मिश्रण जो है ना, धातु भी समांगी मिश्रण का निर्माण करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका बहुत सारे ऐसे धातु हैं, आज हम लोग मिश्र धातु का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। और जानते हैं यहां से क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है मिश्र धातु से। तो समझिए ध्यान से, हम लोग कहेंगे सर मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बाद जस्ट बाद कहेंगे सर समांगी मिश्रण। पहले तो हम मिश्रण जान गए, फिर समांगी मिश्रण जान गए, फिर भी समांगी मिश्रण जान गए। तो आइए हम लोग इसके साथ साथ अब ये भी जान लेते हैं कि सर मिश्र धातु होता क्या है। तो समझिए ध्यान से, कहेंगे सर विलियन पढ़ाने वाले थे, आप कहां मिश्रण में मिश्र धातु समांगी विसमांगी ये सब बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान से, जरूर पढ़ाएंगे बाबू। इसके बाद हम लोग समांगी, इसके बाद विलियन याद स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है मिश्र धातु, जिसको हम लोग एलॉय कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एलॉय यानी कि मिश्र धातु होता क्या है। समझिए ध्यान से, कहेंगे सर मिश्र धातु, मिश्र धातु देखिए ध्यान से, तो हम लोग कहेंगे सर आप पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु जिसे हम लोग कहते हैं एलॉय, एलॉय मिश्र धातु जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय। तो देखिए ध्यान से, हम ये कह सकते हैं कि सर धातुओं के समांगी मिश्रण को, किसको? धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर मिश्र धातु कहते हैं। धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। आज हम अपने दैनिक जीवन में आप लोग देखें पीतल, ब्रास, कहेंगे सर कांस जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज, है ना, जर्मन सिल्वर, ये सभी क्या है? कहेंगे सर ये सभी क्या है आपका? ये सभी मिश्र धातु है, क्योंकि दो या दो से अधिक धातु जब आपस में मिले, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? शरबत। ये भी क्या है आपका? कहेंगे सर मिश्रण ही है, ये भी समांगी मिश्रण ही है। लेकिन बताइए इसमें क्या हो रहा है? पानी और चीनी मिल रहा है, तो पानी और चीनी मिलता है तो शरबत। कहेंगे सर दो या दो से अधिक धातुओं को हम लोग किसके द्वारा? स्मेल्टिंग के द्वारा, कहेंगे सर परगलन विधि के द्वारा, या कहेंगे सर गला करके आपस में जब मिला देंगे उच्च तापमान पर तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। तो आइए समझते हैं मिश्र धातु का किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग? धातुओं के समांगी मिश्रण को, किसको? धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, तो धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। कहेंगे सर
धातुओं के समांगी मिश्रण को धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। तो यदि हम बात करें तो कहेंगे सर इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु एक दूसरे के निश्चित अनुपात में आपस में मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ के अंतर्गत धातु भी आता है बाबू, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो समझिए ध्यान से, यहां पर कहेंगे सर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स लिख लीजिए ना, टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलवाई। चलिए अब तो आइए अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हम बात करें इसका एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा ध्यान से, तो इसमें आपका जो पहला एग्जांपल होगा वो एग्जांपल है आपका पीतल। कौन सा है? पीतल। कहेंगे सर पीतल भी क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। अब देखिए ये भी आपका क्या है? कहेंगे सर एक प्रकार का मिश्र धातु है। और आप लोग इसका उपयोग आप लोग देखे होंगे सत्यनारायण भगवान के पूजा वगैरह में या शादी ब्याह में ना, इसको दिया जाता है। कहेंगे सर पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो कहेंगे सर जिंक तथा निकेल। किसका? जिंक तथा निकेल का। तो कहेंगे सर इसको याद करने का ट्रिक हम बताए हैं कि जिंक जब बोले पीतल तो बोलिए जी नहीं, मतलब जिंक तथा निकेल। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरी एग्जांपल की बात करें बाबू, तो एक होता है जर्मन सिल्वर होता है। ये भी क्या है? आपका मिश्र धातु है। और ये जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तो कहेंगे सर जिंक तथा निकेल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्या आ जाता है? कॉपर। तो क्या बोलेंगे? कॉपर जिंक तथा निकेल। कॉपर जिंक तथा निकेल का मिश्रण क्या होता है? सर एग्जांपल पूछेगा जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तो क्या मारिएगा? कॉपर जिंक तथा निकेल। ये ऑप्शन में रहता है। कहेंगे सर पीतल आपसे पूछेगा पीतल मिश्र धातु है, कहेगा पीतल मिश्र धातु है, क्या बोलेगा? पीतल मिश्र धातु किसका है? जिंक तथा निकेल का। और जर्मन सिल्वर भी आपका मिश्र धातु किसका? वो कॉपर जिंक तथा निकेल का। तो आइए इसके बाद एक और होता है तीसरा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे हम लोग बोलते हैं कांस। क्या बोलते हैं? कांस, या इंग्लिश इसको बोलते हैं ब्रोंज। इसको जर्मन सिल्वर ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंज। आप लोग ओलंपिक में देखे होंगे ब्रोंज मेडल। आइए तो कहेंगे सर कांस किसका रहता है? कहेंगे सर ये कॉपर, और ये किसका रहता है? कॉपर और टीन का। किसका? कॉपर और टीन का ये मिश्रण होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कांस, क्योंकि इसका दैनिक जीवन में हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमने मिश्रण को अच्छी तरह से देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कहेंगे सर इसके बाद जो पढ़ेंगे वो विलयन पढ़ेंगे। तो विलयन और उससे रिलेटेड जितने भी ये चीजें हैं, विलयन के बाद आपका समांगी विलयन हो गया, विसमांगी विलयन हो गया, उस सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।